जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में आज उतरने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है, और मैं चाहूंगा कि हम 2 बार अपने इस मजमून को पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और फिर हमारे अंदर रहे। जी फिर से पढ़ें। क्रिसमस पर एतराज करने वाले, क्रिसमस के हवाले से एहतजाज करने वाले, अब यकीनी तौर पर मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि पहले क्रिसमस से लेकर आज के दिन तक क्रिसमस के मुखालफीन जो हैं वो हमें किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी रंग में हमारे इर्द गिर्द दिखाई देते ही देते। पहले क्रिसमस के मौका पर भी यही हुआ। सब लोगों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, और आज भी लोग इसी डगर पर चल रहे हैं। तो मैं जब बाइबल मुकद्दस की उस आयत को इस हकीकत के साथ कनेक्ट कर रहा था तो मुझे बरकत मिली। लिखा है, और जितनों ने उसे कबूल किया। इसका सादा सा मतलब यह है कि जितनों ने खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से उसके सारे प्रोग्राम को तस्लीम किया, उसके सारे प्रोग्राम पर आमीन कहा, वो यकीनी तौर पर खुदा के बेटे और बेटियां खुदा के लोग बन गए। और आज वो तमाम के तमाम बेटे और बेटियां जो क्रिसमस की किसी भी तौर पर मुखालफत कर रहे हैं, मैं माजरत के साथ उन्हें एंटी क्राइस्ट का नाम दूंगा। जरा अपनी अपनी उम्र का जायजा लें, और जो मेरी तरह बुजुर्ग हमारे दरमियान बैठे हुए हैं मुझे बताएं कि क्या आज से 50 साल पहले क्रिसमस के हवाले से वो बातें जो आज सोशल मीडिया पर मैं और आप सुनते हैं, क्या 50 साल पहले सुनाई देती थी? मान लेते हैं कि अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के बाद 300 साल तक खुदा यीशु मसीह का बर्थडे जो है, क्रिसमस जो है, वो बाकायदा तौर पर नहीं मनाया जाता। हम कब इससे इनकार करते? लेकिन मैं जब इस बात को अपने खानदान के साथ कनेक्ट कर रहा था तो मैं याद कर रहा था कि मैंने क्रिसमस के मौका पर एक दफा अपने वालिद साहब से पूछा कि क्या आप अपने दादा का, मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि क्या आप अपने दादा का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे? तो मेरे वालिद साहब ने कहा, हमें कतन इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मेरे वालिद साहब ने इनकार किया कि तू तो दादा की बात कर रहा है, मैंने अपने बाप का कभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे वालिद साहब कोई 100 साल पहले की बात कर रहे थे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इन 100 सालों के दौरान हमें शऊर मिला, एजुकेशन वाइज हम बढ़े, हम दुनिया के साथ कनेक्ट हुए, और फिर हमें धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि हमें इन खुशियों को एक दूसरे से बांटना चाहिए। और फिर दुनिया में इन दिनों को मनाने के हवाले से इजाफा होता होता और होता चला गया। चलें, आपको थोड़ा सा याद दिलाने के लिए मैं आपसे पूछता हूं, और अपने आप से भी पूछता हूं कि क्या हमने इस साल से पहले कभी पास्टर्स डे मनाया था? ये शऊर हमें अब मिला। तो किसी भी अच्छे काम को किसी वक्त भी शुरू किया जा सकता है। चलिए, अगर मेरे परदादा जो हैं उनका बर्थडे नहीं मनाया गया तो फिर
अगर मुझे खुदा ने ये शौर बख्शा कि मैं अपने वालिद साहब का बर्थडे मनाऊं, तो इसमें और क्या है? इसमें बुराई क्या है? और फिर अब तो टीचर्स डे, और फिर चिल्ड्रंस डे, और फिर वैलेंटाइंस डे, और फिर नर्सिस डे, और फिर पता नहीं कौन कौन से डेज जो हैं वो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। जब शौर मिला, हमने तब से ये सिलसिला शुरू कर दिया, और किसी भी अच्छे काम को किसी वक्त भी बच्चों शुरू किया जा सकता है। तो ये एतराज करना कि पहले 300 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ, अब इसका कम से कम मेरे पास तो कोई जवाब नहीं। लेकिन चलें, अगर खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के 300 साल के बाद कलीसिया ने यह तय किया कि हम बाकायदा तौर पर उसका बर्थडे मनाएं, तो मैं कहूंगा तब भी और आज भी मुखालफत करने वाले आटे में नमक की मानिंद हैं, और इस दिन को सेलिब्रेट करने वालों की तादाद बढ़ती और बढ़ती और बढ़ती चली गई। एतराज करने वाले बिल्कुल थोड़े से। और मैं बड़े ही एहसास के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बात करूंगा कि जब हम सोशल मीडिया पर इस किस्म की बातें करते हैं, तो फिर हम दीगर लोगों को मौका देते हैं कि वो हमारे बारे में बातचीत का सिलसिला शुरू करें। हम पे तो पहले ही बहुत से एतराज़ात किए जाते हैं, और जब ये कहा जाता है कि कहाँ लिखा है कि हमें 25 दिसंबर को क्रिसमस करना चाहिए, कहाँ लिखा है कि हमें ईस्टर जो है वो फलां दिन करना चाहिए। एतराज करने वालों से मैं पूछता हूं कि आप ये चाहते हैं कि बाइबल को रीराइट किया जाए, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए नवी बाइबल लिखी जाए। हम पर पहले एतराज होता है कि बाइबल बदल गई है, फिर पक्का ठप्पा लग जाए कि लो होते वाकई बदल। तो आप ठप्पा लगवाना चाहते हैं, आप बाइबल को रीराइट करना चाहते हैं। जरूरी तो नहीं कि बाइबल के हर सवाल का जवाब बाइबल मुकद्दस में मौजूद हो, मेरे और आपके हर सवाल का जवाब मेरे और आपके पास मौजूद हो। चले, मैं आपसे सवाल करता हूं, कहां लिखा है कि आप अपने बच्चों की बर्थडे करें? दिखाएंगे? मैं इतनी बड़ी कांग्रेगेशन में दावे के साथ ही कहता हूं, मुझे निकाल कर दिखाएं। कहां लिखा है कि आप अपनी एनिवर्सरीज करें? भाई कहां लिखा है? अच्छा, आपके बारे में कुछ नहीं लिखा और आप सब कुछ कर रहे हैं। और अगर यीशु के बारे में कलीसियाई बुजुर्गों ने यह तय किया कि हम 25 दिसंबर को खुदावंद यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया करेंगे, तो इस पर वावेला क्यों, एतराज क्यों? एक छोटी सी बात सीखने में, मैंने पहले भी बताया था कि मेरे वालिद साहब एक अनपढ़ घराने में पैदा हुए। मेरे दादा दादी को मेरे वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ याद नहीं थी, लेकिन जब वो डस्के बोर्डिंग में प्राइमरी स्कूल में एडमिशन के लिए उनको लेकर गए, तो प्रिंसिपल साहब के सामने मेरे दादा ने मेरे वालिद साहब को पेश करके कहा कि इस बच्चे का दाखिला करवाना है। तो प्रिंसिपल साहब ने, हेडमास्टर साहब ने कहा कि इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो मेरे दादा ने कहा कि मास्टर साहब तो नहीं लगता, अब एक लोगों ने ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ आप ही अंदाजा लगा लो कि कितने कुछ साल का है। और फिर अंदाजे के साथ मेरे वालिद साहब की डेट ऑफ बर्थ लिखी गई, और उनकी जो डेट ऑफ बर्थ लिखी गई वो थी 1 मई 1935। अच्छा, मेरी अम्मी ने शादी के मौका पर उसी डेट ऑफ बर्थ पर आमीन कहा, और मेरे वालिद साहब के लिए कहा कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर उसी डेट ऑफ बर्थ को मैंने और मेरे बच्चों ने 1 मई को ही हमेशा मनाया। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि मेरे वालिद साहब असल में किस दिन पैदा हुए। मुझे इससे सरोकार है कि वो पैदा हुए तो मैं उनसे पैदा हुआ। अब इसको रूहानी मानों में ले जाएं तो हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ या 6 जनवरी को। ऑर्थोडॉक्स कलीसियाएं कहते हैं
6 जनवरी को वो पैदा हुआ, वो जब भी पैदा हुआ मुझे तो ये पता है कि वो पैदा हुआ तो मैं उसमें पैदा होने के बाद मसीह ही हुआ। और इससे बड़ी और कोई दलील नहीं भाई। हमें ऐसे लोगों से बचना है और इस किस्म के सवालात से दूर भागना है जो हमें हमारे अकीदे, हमारी अकीदत और हमारी मोहब्बत से जो खुदावंद के साथ है दूर ले जाते हैं। हमें इससे कोई सरोकार नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ या नहीं हुआ। हमें तो ये पता है कि सारी दुनिया में उसकी तैयारी की जाती है, सारी दुनिया इस दिन को एक ही दिन में मनाती है। सो हम आलमगीर कलीसिया होने के नाते ईमानदारों के साथ शामिल होकर यीशु का बर्थडे क्यों ना मनाएं, क्यों ना मनाएं। और फिर मैं एतराज करने वालों से कभी कभी ये कह भी देता हूं, अच्छा चलो 25 दिसंबर ठीक तारीख नहीं, वो कहते हैं जी नहीं, तो मैं कहता हूं अच्छा चलो आप बता दो कौन सी है, हम उस दिन शुरू कर देंगे। फिर मुंह बंद हो जाता है, आप बता दें कौन सी तारीख है। चलो मैं छोटा सा खादिम होने के नाते सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वावेला बचाऊंगा, बोलूंगा कि 25 दिसंबर को नहीं, अब इस डेट को हम खुदावंद यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट करें। तो तकलीफ डेट की है या खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे सेलिब्रेट करने की तकलीफ कहां है, यह हमें ढूंढना। और इसीलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग एंटी क्राइस्ट हैं, वो क्राइस्ट के खिलाफ हैं और शुरू से लेकर अब तक मुखालिफ लोग तो रहे ही हैं। मुख्तलिफ तरीकों से प्रोपेगेंडा भी चलता रहा है। अच्छा तुम जाओ और जाकर जरा बच्चे के बारे में ठीक ठीक दरियाफ्त करो, हाँ, और फिर मुझे भी आकर बताओ ताकि मैं भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा हो सकूं, जबकि आप जानते हैं कि उसके पीछे बादशाह की नीयत क्या थी। तो आज भी ऐसे बहुत से बेनीयतें जो हैं वो हेरोदेस बादशाह की तरह कहीं ना कहीं मौजूद हैं जो इस किस्म के सवालात उठा रहे हैं। उन्हें जी ये क्रिसमस ट्री नहीं लगाना चाहिए, ये हमने पेगन्स जो हैं उनसे लिया, मैंने तो नहीं लिया। अब आप कहें जी हिस्ट्री को आपने ज्यादा पढ़ा है, तो मैंने तो भाई हिस्ट्री को पिछले 39 साल से पढ़ा है। मैं तो 39 साल से जानता हूं कि क्रिसमस ट्री की हिस्ट्री क्या है। मुझे तो ये भी पता है कि दुनिया में सबसे पहला क्रिसमस ट्री कहां सजाया गया, कहां से ये शुरुआत हुई। तो आप गैर अक़वाम के साथ इसे जोड़ने की कोशिश नहीं करते। देखिए जी ये विंडोज पर जो है वो स्टार नहीं लगाना चाहिए। क्यों भाई, क्यों नहीं लगाना चाहिए? मैं तो उसे दाऊद का सितारा समझकर और फिर मैं वो सितारा समझकर जो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के हवाले से सफर करता 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 मजूसियों की रहनुमाई करता रहा, मैं तो उसकी मुनासबत से लगाता हूँ। और जब मैं अपनी विंडो पर उसे लगाता हूँ तो असल में मैं खामोशी के साथ बता रहा होता हूँ कि मैं कौन हूँ। अच्छा आप में से कितने हैं जो इस बार दिवाली पर बाहर निकले थे? हाथ खड़ा करें, अपने घर से बाहर निकले थे। बहुत कम लोग। ओहो आपने मिस किया। अच्छा कोविड के बाद दुबई इस दफा जितना सजाया गया कभी नहीं सजाया गया। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स। अच्छा मुझे रिचर्ड इससे कोई सरोकार नहीं है कि दिवाली के पीछे उनकी सेंस क्या है, उनका अकीदा क्या है, उनकी सोच क्या है। मैं आपको ज़ाती बात बताऊं, अगर दिल थोड़ा सा बड़ा हो और ज़हन थोड़ा सा बड़ा हो और हम तंग नजर और तंग दिल के ना हो, तो मुझे तो दिवाली पर हमारे जो पड़ोसी हैं उनकी रोशनियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं। बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स जो हैं जगमगाती हैं। और अगर हमारे लोग दिसंबर के आगाज में क्रिसमस ट्री के हवाले से रोशनी को पेश करते हुए इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हम दुनिया के नूर हैं और हमें नूर बनकर, रोशनी बनकर दूसरों तक पहुंचना है और डार्कनेस को दूर करना है, तो इसमें पॉजिटिव पैगाम ही हुआ ना, इसमें नेगेटिव क्या है? स्टार नहीं लाना चाहिए, क्रिसमस ट्री नहीं लाना चाहिए। उसी से गड़बड़ आया। कल मेरी बेटी ने
कोई 4 घंटे लगाए, आप हमारे घर पर आए, बड़ा खूबसूरत है। हम तो स्टार भी लगाने वाले हैं और हम वो सब कुछ करने वाले हैं जिससे पता चले, साइलेंट मैसेज जाए कि हम कौन हैं। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके। अच्छा, जिनके घरों में ये सब कुछ नहीं हो रहा, उन्होंने बत्ती बुझी। लोगों ने सच्ची दसो, उन्होंने घर चुको तो खुशी नजर आती है। आप किसी भी घर में एंटर हो और वहां क्रिसमस ट्री पर जाते साथ आपकी नजर पड़े, आपका मूड ही कुछ और हो जाता है। तो जे उन्होंने बत्ती बुझा के बैठे हो, फिर थोड़ा भी सिर किते बजना ही ना, या उन्हों का पटेगा या थोड़ा पटेगा। वो भाई की गल अंधेरा करके बैठे, ये रोशनियों के दिन है भाई, ये तो चरागा के दिन है। और फिर मैं जिशान अक्सर कहता हूं, अरे गवर्नमेंट को भी मना करे ना, जो सोने का इतना बड़ा 14 से 15 फीट का ट्री लगा देते हैं, उस पर डायमंड की वो सारी डेकोरेशन लगाते हैं, उनको भी मना करें ना। हमें तो मना करते हैं, करें ना उनको मना, आप उनको मना क्यों नहीं करते? बड़ा अजीब सा मासूल है। प्रोटेस्ट करें भाई, लेकिन किसी जायज बात पर तो करें ना। आप तो सोशल मीडिया पर अपना ही पेट नंगा करके दिखा रहे हैं और दूसरों को मौका दे रहे हैं कि वो बातें करें। क्यों भाई? तो फिर आपने क्रिसमस की तैयारी के इन दिनों में इस थर्ड पैगाम की रोशनी में एक काम आज करना है। प्रोटेस्टर्स जितने भी हैं ना, आपने उनके लिए दुआ करनी है कि आज ही रात खुदा उनका ज़हन और उनका दिल बदले, उनका दिल और खुदा उनका ज़हन बदले, ताकि वो खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करें और उसके लिए खुदा का शुक्र और खुदा की तारीफ करते हैं। पादरी साहब बेगम्स जो थे, वो इस दिन सन देवता का दिन जो है वो सेलिब्रेट किया करते थे। तो फिर उसी को देखकर मसीहियों ने क्रिसमस शुरू कर दिया। तो मैंने कहा कि हम वो SUN वाले सन को नहीं मानते भाई, हम तो SON वाले सन को मानते हैं और उसी के लिए ये सब कुछ करते हैं। मैटर करता है कि आपकी सोच क्या है, आप किस नीयत से ये सब कुछ कर रहे हैं। देखें, सांता जो है मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, सेंट निकोलस जो है मुझे उससे कोई एतराज नहीं है कि वो किस साइड से था, उसका साइज क्या था क्या नहीं था, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। हाँ, अगर मुझे एतराज है तो फिर इतना सा जरूर है कि हम क्रिसमस के दिनों में मरकज सांता को नहीं बल्कि यीशु को बनाए रखें। सांता तो जस्ट एक कैरेक्टर है भाई, एक कैरेक्टर है जो हमें देना सिखाता है, खुशियां बांटना सिखाता है। और ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं। सांता कोई बुरा शख्स था भाई। हाँ, ये मुझे पता नहीं कि चिमनी के जरिए से इतना मोटा बंदा नीचे कैसे उतरता था, ये मुझे पता नहीं। तो पतला भी सांता हो सकता है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये तो जस्ट एक कैरेक्टर है जो क्रिसमस के साथ जुड़ा हुआ है। और इस कैरेक्टर में कोई बुरी बात तो है नहीं, इसका लेसन राज कोई बुरा तो है नहीं। वो तो यही लेसन दे रहा है कि भाई चुपके के साथ दूसरों के साथ अपनी खुशियों को, अपनी मोहब्बतों को बांटें। कभी आपने किसी को चॉकलेट्स नहीं दी, दें। कभी आपने किसी को केक नहीं दिया, दें। कभी आपने किसी को कपड़े नहीं दिए, दें। क्यों? क्योंकि क्रिसमस तो देना सिखाता है। लेकिन उस बंदे पर भी बड़ा एतराज। तो मैं कहूंगा कि हाँ, एतराज उस वक्त बनता है जब हम क्रिसमस की सेंट्रल शख्सियत सांता को बना देते हैं। ऐसा नहीं है, क्रिसमस की सेंट्रल शख्सियत मसीह है। क्यों? क्योंकि क्राइस्ट के साथ ही क्रिसमस है, और अगर क्राइस्ट नहीं है तो फिर क्रिसमस का कोई तस्वीर नहीं है, कोई तस्वीर नहीं। तो इसलिए जितने प्रोटेस्टर्स हैं उनको जरूर आपको लाइव तौर पर जवाब देना आ जाना चाहिए। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इस दिन को जरूर मनाया करें और उसी आबोताब के साथ मनाया करें जिस तौर पर हमें इस दिन को मनाना चाहिए। एक और छोटी सी दलील दूंगा।
कलीसिया को नामा लिखते हुए मुकद्दस पौलुस ने कहा कि जो कोई किसी दिन को मनाता है वो अपने लिए मनाता है। बाइबल में यही लफ्ज है। कोई भी शख्स अगर किसी दिन को मनाता है तो वो अपने लिए मनाता है। अब आप ये कहते हैं कि हमें इन दिनों को नहीं मनाना चाहिए, तो फिर मेरा एतराज छोटा सा ये भी है कि पुराने अहदनामे में लोग ईदें क्यों मनाया करते थे और मेरा यस्सु खुद क्यों ईदें मनाता? वो अपने वालिदैन के साथ खुद क्यों ईद मनाने के लिए यरूशलेम चला जाया करता था? क्यों? मेरे यस्सु ने जब ये जुमला डाला तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सेंस है। भाई कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? मुझे बताओ कि मैंने ऐसा क्या काम है जो नहीं किया। मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं, मैं उसे अदूल करने नहीं आया। तो भाई ईदें मनाया करें। ईद का लफ्जी मतलब है गवाह, और जब हम ईदें मनाते हैं तो हम एक तरह से गवाही दे रहे होते हैं कि हम असल में ये क्यों और क्यों कर रहे हैं। चले आए आज क्रिसमस को ज़हन में रखते हुए प्रिपरेशन के इस वक्त में 3 R's जो हैं उनको अपने सामने रखें। 3 बातें उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में इनको पेश करूंगा। पहला है, बड़ा जरूरी है कि हम अपनी लॉयल्टी जो है, अपनी वफादारी जो है, उसका असर-ए-नौ जायजा लें और फिर देखें कि मैं और आप चरनी में पैदा होने वाले खुदावंद यीशु मसीह के कितने वफादार थे और कितने वफादार हैं। हम कितने वफादार हैं? मुकद्दसा मरियम ने अगली बार सीखेंगे वफादारी का सबूत दिया, रास्तबाज यूसुफ ने वफादारी का सबूत दिया, चरवाहों ने वफादारी का सबूत दिया, मजूसियों ने वफादारी का सबूत दिया और उनका नाम बाइबल मुकद्दस में सुनहरे हरफों से लिख दिया है। जरा चेक करें कि मैं और आप अपने खुदावंद के हवाले से कितने वफादार हैं, कितने वफादार, हम उसके साथ कितनी वफा करते हैं और अपनी वफा पर कितने कायम रहते हैं। दूसरी बात है, अपना जायजा लें, अपनी ख्वाहिशात का जायजा लें कि क्रिसमस मेरे और आपके लिए क्या है। देखें, चेक करें मैं क्रिसमस को किस सोच और किस नजरिए के साथ लेता और लेती हूं। मेरे लिए क्रिसमस है क्या? मेरे लिए क्रिसमस महज कार्ड्स की तवक्को करना, कार्ड्स का इंतजार करना, केक्स का इंतजार करना, कुकीज का इंतजार करना, चॉकलेट्स का इंतजार करना, अच्छे खानों का इंतजार करना, अच्छे से ड्रेसअप होना, क्या मेरे लिए महज क्रिसमस ये है या इससे कहीं बढ़कर है? और फिर एक अगली बात यह है कि अपनी कमिटमेंट पर गौर करें। पिछले साल हमने क्रिसमस पर क्या कमिट किया था? इस साल मैं और आप चरनी में पैदा होने वाले खुदावंद यीशु मसीह से क्या कमिट करने जा रहे हैं? मैं क्या करूंगा तेरे लिए? तूने तो मेरे लिए ये सब कुछ किया 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 किया। तू तो खुदा था, तू मेरे लिए इंसान बन गया। मैं तो ना पिछले साल इंसान होने के नाते इंसान बना, ना इस साल बना। अपनी वाबस्तगी जाहिर करें कि मेरी और आपकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ वाबस्तगी कैसी है। चलिए एक छोटी सी बात क्या करते हैं। एक माँ क्रिसमस के 2 दिन के बाद क्रिसमस ट्री जो है उसे डिसमेंटल कर रहे थे, उतार रहे थे। एक छोटा सा बच्चा नजर आया कि जब अपनी माँ के पास आया और आकर कहा कि मामा ये आप क्या कर रही हैं? तो मामा ने कहा कि बेटा क्रिसमस गुजर गया, हमें बैक टू नॉर्मल होना है, इसलिए मैं इन सारी चीजों को उतार रही हूं क्योंकि सब कुछ नॉर्मल हो। बेटे ने बड़ी मासूमियत के साथ अपनी माँ की तरफ देखा और कहा कि मामा क्या हम 25 दिसंबर तक एबनॉर्मल थे? इन्होंने मामा इंजी लग गया
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਨਾਰਮਲ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ, 25 ਦਸੰबर ਦੀ ਰਾਤ तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ बुखार चढ़ेगा। ये भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी खाना है, ये भी तैयारी करनी है, उसको भी देना है। इतना बुखार चढ़ा हुआ था, अब आप नॉर्मल होना चाहते हैं। तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूँ कि असल में क्रिसमस जो है वो किसी एक दिन की बात नहीं है, ये तो 365 डेज की बात है। ईमानदार के लिए तो हर रोज क्रिसमस है, हर रोज, और उसे तो हर रोज खुदा यीशु मसीह ने इस दिन को मनाना चाहिए और खुदा बाप की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि वो मेरे लिए आया ताकि मैं नॉर्मल हो जाऊं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि क्रिसमस ट्री उतारने में कोई इतनी भी जल्दी ना करें कि बच्चे सवाल करना शुरू कर दें, इतनी भी जल्दी ना करें, और क्रिसमस वाली रात के बाद इतनी जल्दी भी लड़ना शुरू ना कर दें कि बच्चे कहना बाजी मम्मी की हो जाए कि पैसे तो लड़ते इन्होंने बजट नहीं सी किया है कि मोटापा चढ़ लगे। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करें। और मैं यहाँ एक फिर से आखिरी जुमला कहूँगा, वो जो प्रोटेस्टर्स हैं हाथ जोड़कर कहूँगा वो मुझे नॉर्मल दिखाई नहीं देते, ये एबनॉर्मल किस्म के लोग हैं, इनसे बचे हुए। और नॉर्मल तरीके से एक नॉर्मल मसीही के तौर पर, नॉमिनल नहीं कह रहा, नॉर्मल मसीही के तौर पर, हकीकी रियल मसीही के तौर पर जन्मदिन को मनाएं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये दिन सचमुच आपके लिए इस साल बड़ा दिन बन जाएगा। कौन सा दिन? बड़ा दिन। आइए